जय भीम नमो बुधाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज बौद्ध सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला में आज फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आप लोगों का सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक मुहिम चला रखा हूं सामाजिक परिवर्तन का, और मेरा उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं तब तक न आर्थिक परिवर्तन होगा, न ही यह समाज सशक्त होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सामाजिक परिवर्तन पर बात करनी होगी। आखिर कैसे सामाजिक परिवर्तन? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल में ही वो दिन गुजरा है जो हमारे समाज के लिए काला दिन है। 24 सितंबर वह दिन जिस दिन पूना पैक्ट समझौता हुआ था सन 1932 को। 24 सितंबर सन 1932 को हमारे देश में एक ऐसा काला दिन हमारे बहुजन समाज के लिए है जिस दिन पूना पैक्ट पर समझौता हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह पूना पैक्ट समझौता एक करारनामा था, एक छल था हमारे समाज के लिए। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो इस समाज के लिए लड़ रहे थे, इस समाज को एक आईना, एक अच्छा आयाम देने के लिए लड़ रहे थे। वो दिन जिस दिन हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दबाव और छल के माध्यम से उनसे उस पुणे पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर कराया गया, जबकि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि उस पर जो है दस्तखत किया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि इस करारनामे से हमारे देश में दलाल और भड़वे पैदा हो जाएंगे और वो समाज को सदैव बेचते रहेंगे। वही हो रहा है आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सदियों से मांग हो रही है। हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, और इतने होने के बावजूद भी आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई, जिस पर विचार मंथन होना चाहिए, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जातिगत जनगणना के लिए हम लोगों ने बार बार अपनी आवाज़ उठाई, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर 10 साल पर जनगणना का कार्य होता है। आज यह जनगणना सन 2021 में कराना था, लेकिन सरकार उस पर मुकर रही है। जनगणना जातिगत नहीं कराना चाहती है, जनगणना कराना चाहती है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, अभी हाल में ही 1 से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा बीजेपी सरकार के द्वारा दिया गया है कि ओबीसी की जनगणना जातिगत नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं? आप जो है कुत्ते, बिल्ली, गधे, जानवरों की गिनती करा सकते हैं, तो बैकवर्डों की गिनती क्यों नहीं? धन्य हो वो समय जब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों का जमाना, जब ब्रिटिश सरकार इस देश में शासन सत्ता में थी, उसने सन 1931 में जातिगत जनगणना कराया। जब वो ब्रिटिश सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है, तो हमारे देश में आज भारत का संविधान है और भारतीय लोग हैं, और भारतीय समाज के बहुजन समाज का यह मांग है कि जातिगत जनगणना हो। तो आखिर जातिगत जनगणना यह कराना क्यों नहीं चाहते? कारण है दोस्तों, आज 15% आबादी वाले लोग, जो 3.5%, उसमें से भी जो 3.5% है जो ब्राह्मण समाज है, वो एक तरफा हर नौकरियों पर, हर सरकारी दफ्तरों पर, हर राजनीतिक क्षेत्र में 4-4 पार्टियां बनी हुई हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो सब कवर कर रखे हैं। और ये लोग नहीं चाहते कि बहुजनों की आबादी की जनगणना हो और पता चले, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन यह जनगणना होगी उस दिन हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमारी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मांग करें। अभी हाल में ही जैसा कि पता चला है मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी ने सभी राजनीतिक नेता जो SC ST OBC समाज के हैं, सभी के पास उन्होंने अपना एक संदेश पत्र भेजा है
कि सभी लोग मिल करके इस मुहिम को खड़ा किया जाए और सबको एक साथ खड़ा होकर के इस बात पर रखा जाए कि जातिगत जनगणना कराई जाए। जैसा कि रोस्टर का मामला था, इसके पहले जो है तमाम जो है योजनाएं थी जिन पर जो है सभी लोगों ने मिल करके और एक आवाज़ उठाई और वो आवाज़ कारगर हुई। अब ज़रूरत है हम लोगों को जातिगत जनगणना पर मिल करके आवाज़ उठाने की और यह सच्चाई बाहर लाने की कि कौन आपका हक मारी कर रहा है, कौन आपका हक जो है खा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे आईएएस का रिजल्ट अभी घोषित हुआ है, उसमें भी ये घपलेबाजी हो रही है। चंद सवर्ण समाज के कुछ तथाकथित जातियां हैं जो हर विभागों पर हर क्षेत्रों में काबिज हैं तथा निजी क्षेत्र में भी वो काबिज हैं और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वही लोग लगे हुए हैं कि निजी क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी संस्थाओं को बेचा जाए ताकि निजी क्षेत्र में भी इन सब का कब्जा हो जाए और बैकवर्ड और SC ST OBC समाज बेकार हो जाए। आज जो भी है आरक्षण की देन है। हमारे आरक्षण पर भी सभी लोगों ने हाथ लगा करके बैठे हुए हैं। 10% आरक्षण जो अभी आप लोग जानते होंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मामला चल रहा है, फिर भी 10% आरक्षण गरीब असहाय सवर्णों को दिया जा रहा है। दोस्तों ये जबकि गलत है। अगर उनको गरीब सवर्णों को गरीब मानते हो तो आप आओ और जो बैकवर्ड का हमने आप लोगों के सामने एक वीडियो बना करके डाला था कि बैकवर्ड का 6 लाख और सवर्णों की गरीबी का जो मापक है वो 8 लाख, ये गलत है। दोस्तों अगर जो गरीबी का पैमाना देखना है तो उनका जो लेवल है वो 0 लेवल होना चाहिए, वो 2 लाख 4 लाख होना चाहिए। जब हमारे OBC समाज पर क्रीमी लेयर लागू किया गया तो शुरू में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो 1 लाख जो है सैलरी पर ये सालाना आय पर बात हुई और क्रीमी लेयर लगाया गया। फिर बाद में उसे बढ़ा करके 2 लाख किया गया, 2 लाख से 6 लाख हुआ। दोस्तों अगर उनको OBC समाज को इस तरह से छल किया गया तो आखिर ये सामान्य समाज को जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज को जब यह आरक्षण दिया गया तो उनके साथ क्यों नहीं यह किया गया कि उन लोगों को भी 1 लाख जो आमदनी हो चाहे 2 लाख की आमदनी हो उसको आरक्षण 10% दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों बैकवर्डों से भी अधिक जो है बैकवर्डों से अधिक की जो सैलरी है, मंथली सैलरी जो महीने की वार्षिक आय है, उस वार्षिक आय को इन लोगों ने 8 लाख किया। 8 लाख कमाने वाला जो सालाना जिसकी 8 लाख की सैलरी है वो गरीब है। दोस्तों इन बातों पर आप लोगों को बात करनी होगी और जातिगत जो जनगणना है उस पर बात रखनी होगी और मिल करके सभी नेताओं को मैं यह मांग करता हूं कि आप जो है बीजेपी सरकार यह मांग जल्द से जल्द मान ले और जातिगत जनगणना कराए तथा मैं अपने जो भी सामाजिक चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा जितने भी राजनीतिक मंच के लोग हैं, जो बैकवर्ड अनुसूचित SC ST लोग हैं, SC ST के लोग हैं, सभी लोग मिल करके एक मंच पर आएँ और जातिगत जनगणना पर एक बार ऐसे मांग किया जाए। नहीं मानते हैं तो भारत बंद का आह्वान किया जाए और सरकार को झुकाया जाए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो डालने वाला हूं जो आप लोग देखिए। ये एक सवर्ण समाज का व्यक्ति और एक राजनेता यह सरजू के तट पर नहा करके, वहाँ सरजू के तट पर यह वचन और प्रण ले रहा है कि मैं जो बैकवर्डों का SC ST का जो आरक्षण मिल रहा है उसको खत्म करके ही रहूंगा। मैं जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, अयोध्या धाम स्थित माता सरजू के पावन तट पर उनके पवित्र जल को लेकर के सौगंध खाता हूँ कि इस देश से जाति आधारित आरक्षण और SC ST एक्ट को समाप्त करा करके ही दम लूंगा।
इसके समाप्ति तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देश में जितने भी लोग हैं SC/ST एक्ट के विरोधी, जाति आधारित आरक्षण के विरोधी, उनको जागरूक करूंगा कि इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, उनको एकजुट करूंगा और SC/ST एक्ट तथा जाति आधारित आरक्षण विरोधी सरकार बनाऊंगा। ईश्वर हमारी मदद करें। धन्यवाद। दोस्तों जरा देखिए और इन पर जो है थोड़ा सा जो भी कहना है जरा दोबारा से कह लीजिए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर आपसे मुलाकात होगी।